चलिए आगे बढ़ते बात कर लेते एक और बड़ी खबर की। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां कांग्रेस नेता हरक सिंह की फिर से मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी ने पूछताछ के लिए तलब किया है। हरक सिंह रावत को ईडी के दफ्तर बुलाया गया, जहां 2 अप्रैल को ईडी दफ्तर में तलब किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि हरक सिंह पर अवैध लेन देन का आरोप लगा था। अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी भी हुई थी और इसी के तहत अब ईडी के रडार पर कांग्रेस नेता हरक सिंह, जिनकी मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या है पूरा मामला, ईडी के क्या कुछ आरोप है, इसको लेकर विस्तार से जानकारी ले लेते हैं। सोनू हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सोनू, हरक सिंह पर अवैध लेन देन का आरोप है और विस्तार से बताइए कि आखिर क्या है पूरा मामला। और उसके साथ ही बात करें कांग्रेस नेता हरक सिंह की, तो ईडी के तलब करने के बाद में उनकी इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है। देखिए, हरक सिंह रावत पहले वन मंत्री हुआ करते थे और उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री के तौर पर इनकी पहचान है और काफी लंबे समय से जो है वो कांग्रेस में और कुछ समय के लिए बीजेपी में भी आए थे। जब हरक सिंह रावत तत्कालीन वन मंत्री, उस वक्त जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है इस क्षेत्र में, इसका जो पाखरो रेंज है उसमें जो टाइगर सफारी है उसके निर्माण में और अवैध वृक्षों के कटान को लेकर के ये मामला चर्चाओं में आया। इसकी जांच बैठी, विभागीय स्तर पर जांच हुई और इसमें जब कुछ तथ्य सही पाए गए तो उसके बाद विभागीय जांच के बाद जो है ये मामला विजिलेंस के पास भी पहुंचा और सीबीआई तक पहुंचा। उसके बाद फिर इसमें ईडी ने पूछताछ की और कुछ समय पहले इनके कई ठिकानों पर, इनके जो परिचित हैं वहां पर ईडी ने छापेमारी भी की और लगातार पूछताछ की और फिर हरक सिंह रावत और उनके करीबी लोगों को ईडी की तरफ से सम्मन भेजे गए। और उस दौरान हरक सिंह रावत ने इस बात को कहा था, क्योंकि जो एक IAS अधिकारी हैं जिनकी संलिप्तता इसमें बताई गई है, उन पर गाज भी गिरी, उनको सलाखों के पीछे भी पहुंचाया गया है। और एक ऐसे अधिकारी हैं जो इस वक्त सर्विस में है, IFS अधिकारी, जिनसे ईडी ने पूछताछ की थी, उनके यहाँ से भी कुछ संपत्ति ईडी के जो टीम थी उसने बरामद की थी। तो अब चूंकि जब पिछली बार सम्मन भेजे गए थे तो हरक सिंह रावत के जो अधिवक्ता है उन्होंने समय मांगा था और अब उनकी जो पुत्रवधू है उनको, उनकी जो धर्मपत्नी और परिजन और उसके साथ साथ जो अन्य करीबी लोग हैं उनसे भी ईडी ने सम्मन मांग के उनको तलब किया है और समन भेजने के बाद जो है तलब किया। अब ये देखना होगा कि इनकी तरफ से किस तरीके के तर्क दिए जाएंगे अपने बचाव में और किस तरह से ईडी का अगला एक्शन होने वाला है। जी बिल्कुल, तो ईडी ने तो एक्शन ले लिया है, तलब करने की बात कही गई है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस नेता हरक सिंह ईडी के इस आदेश का किस प्रकार से पालन करते हैं और पहुंच पाते हैं दफ्तर या नहीं। फिलहाल अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव है, हमने देश भर में देखा कि कई ऐसे कांग्रेस नेता है जो कि ईडी की रडार पर रहते हैं। तो कांग्रेस के द्वारा एक ही आरोप लगाया जाता है कि जैसे ही चुनाव करीब आते हैं तो ईडी और सीबीआई पन्ना प्रमुख की तरह बीजेपी के लिए काम करती है। इस प्रकार के आरोप लगातार हमें देखने को मिले थे। यहां पर भी ऐसा ही कुछ मामला देखने को मिल रहा है क्या कांग्रेस नेता हरक सिंह की ओर से? देखिए, हरक सिंह रावत उत्तराखंड के एक चर्चित नेताओं में है और ऐसे में जब मंत्री रहे हैं, कैबिनेट मंत्री के पद पर आसीन रहे हैं, तो उस वक्त भी कहीं ना कहीं इस तरीके की चर्चाएं रही हैं और लगातार जब खबरों के कवर करने जाते रहे हैं तो हरक सिंह का जिस तरीके की कार्य संस्कृति है, जिस तरह से हरक सिंह का सियासी कद है, उस लिहाज से और जिस तरह से मामला आया और इसमें एक नहीं बल्कि 3 संस्थानों जो सरकारी एजेंसीज हैं उनके माध्यम से जांच की जा रही है और जब जांच टीमों को कुछ प्रूफ मिले हैं, जो प्रमाण हाथ लगे हैं, उसके बाद ही फिर इसमें समन भेजे गए और आगे तलब किया गया। अब ये देखना होगा क्योंकि कहीं ना कहीं इसका कोई आधार जरूर है, चाहे वो अवैध रूप से पाखरो रेंज में निर्माण कार्य कराने हो, चाहे वृक्षों का कटान करना हो या फिर नियमों का पालन नहीं करना हो। क्योंकि इसका एक पहलू अनुपमा ये भी है कि उत्तराखंड के विकास में कहीं ना कहीं जो वन कानून है वो एक बाधा उत्पन्न जरूर करता है और केंद्र सरकार के पर्यावरण वन मंत्रालय से कई बार राज्य सरकार को भी NOC लेनी होती है। तो ऐसे में जो रिजर्व एरिया है वहां पर अगर आप कोई भी एक्शन लेते हैं और उसका प्रूफ जो है आप नहीं दे पाते हैं कि आखिर किस तरह से एक्शन लिया गया, तो ये कहीं ना कहीं जो जांच एजेंसी है उनके लिए काफी पर्याप्त सबूत माने जा रहे हैं और फिर ठेकेदारों को बिलिंग करने का भी मामला है। तो ये जो टीमें हैं उनके पास आधार है और उस आधार के पर ही समन जारी किए गए हैं, छापेमारी की गई है और अब तलब किया गया है। तो अब देखना होगा
कि आखिर जो ये पूरा का पूरा मामला पहले से चर्चाओं में रहा, इसमें हरक सिंह रावत की कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जी, तो फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया सोनू तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, कांग्रेस नेता है हरक सिंह रावत, उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि हरक सिंह पर अवैध लेन देन का आरोप है और इसी के तहत ईडी ने इससे पहले भी कई बार तलब करने की कोशिश की, लेकिन हरक सिंह रावत ने इसका विरोध किया था। अब एक बार फिर से ईडी का ये कहना है कि 2 अप्रैल तक ईडी के दफ्तर पहुंचना है और इसी को लेकर किस प्रकार से पालन किया जाता है और आगे और कौन कौन से खुलासे हो पाते हैं और ईडी आगे किस प्रकार की कार्रवाई करती है कांग्रेस नेता पर, ये देखना दिलचस्प